तत्वार्थ रामायण में लंका युद्ध। राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, राजा सुग्रीव जी की जय हो। इस प्रकार जय जयकार करते हुए वानरों ने राक्षसों को घेर लिया। वानरों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे। वे जंगल में से बड़े बड़े पत्थर लेकर के आने लगे, वृक्ष उखाड़ करके लाने लगे। वे उनसे बड़े बड़े राक्षसों को मारने लगे, अपने नखों से राक्षसों को फाड़ डालने लगे। राम जी की दृष्टि वानरों पर थी, इस कारण वानरों को अलौकिक बल प्राप्त था। श्री राम जी का बल वानरों को प्राप्त होने से वानरों की जीत होने लगी और राक्षसों का बहुत संहार हुआ। परम आश्चर्य हुआ। रावण को क्रोध आया, जिससे वह स्वयं युद्ध करने को निकल पड़ा। अनेक राक्षस उसके साथ थे। वह 4 घोड़ों वाले रथ में बैठा हुआ था। राम जी के पास विभीषण को देखते ही रावण को अतिशय क्रोध आया कि मेरा भाई होकर के मेरी शत्रु की सहायता कर रहा है। रावण ने विभीषण पर शक्ति का प्रहार किया। उसी समय लक्ष्मण जी ने आगे बढ़ करके बाण छोड़ा। इस बाण ने शक्ति को छिन्न भिन्न तो कर दिया, परंतु उसमें से एक बाण आया जो लक्ष्मण जी की छाती में लगा। सर्व शक्तियों के आधार तो श्री लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। ये साधारण शक्ति लक्ष्मण जी का क्या कर सकती थी, परंतु लक्ष्मण जी ने लीला की। शक्ति का प्रहार होते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। रावण ने देखा कि लक्ष्मण जी मूर्छा में पड़े हैं। रावण दौड़ता गया और लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु संपूर्ण जगत जिस पर आधारित है, ऐसे शेष नारायण स्वरूप लक्ष्मण जी को किस प्रकार उठा सकता है। रावण लक्ष्मण जी का भार सहन नहीं कर सका। हनुमान जी ने देखा कि रावण लक्ष्मण जी को उठाने में लगा हुआ है। उन्होंने दौड़ते हुए जाकर रावण की छाती में मुष्टि प्रहार किया। रावण को चक्कर आ गया, वह रुधिर वमन करने लगा। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठा लिया। हनुमान जी जब उठाने लगे तब लक्ष्मण जी हल्के हो गए। रावण उसको उठा नहीं सका, परंतु हनुमान जी तो अनायास में ही उसको उठा करके राम जी के पास ले आए। लक्ष्मण जी को मूर्छा में पड़ा हुआ देख करके रामचंद्र जी विलाप करने लगे। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी का मस्तक गोद में रख लिया। विलाप करते हुए रामचंद्र जी कहने लगे, जगत में मेरे लक्ष्मण जैसा भाई हुआ ही नहीं। हे भाई, तुम क्यों नहीं बोलते हो। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू ना सुनी मम बच बिकलाई। मुझको देख करके तुम बहुत प्रसन्न होते थे, आज तुम क्यों रुष्ट हो गए हो। मेरी तुमने बहुत सेवा की है। मेरे लिए तुमने माता का त्याग किया है, पत्नी का भी त्याग कर दिया है। वन में आते समय जिस प्रकार तुमने मेरा अनुसरण किया, उसी प्रकार अब मैं भी तुम्हारे साथ यमलोक में जाऊंगा। उस समय सुखेन वैद्य ने श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देते हुए कहा, द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी है, उसका रस लक्ष्मण जी को दिया जाए तो लक्ष्मण जी की मूर्छा नष्ट हो जाएगी, परंतु शीघ्र ही उस वंशपति को ले आना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व ही वह वंशपति यहाँ आ जाने चाहिए। रघुनाथ जी ने हनुमान जी को सामने खड़ा देखा और कहा, तुम ये दिव्य वंशपति ले आओ। हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर जाने को तैयार हुए। रावण को खबर पड़ी। रावण दौड़ता हुआ कालनेमी राक्षस के पास पहुंचा। उसने कालनेमी से कहा, हनुमान जी संजीवनी वंशपति लेने जा रहे हैं, तो वहां जाकर के कोई भी कपट करके विघ्न उत्पन्न कर। हनुमान जी को लौटने में विलंब हो, ऐसी युक्ति कर। कालनेमी ने कहा, भाई तुम्हारे पुत्र मारे गए, राक्षसी सेना भी मरी है, अब तू जी करके क्या करेगा। अब कदाचित युद्ध में जीत हो भी जाए तो क्या लाभ। अरे राम जी से युद्ध में कौन जीत सकता है।
भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़ू नाथ मृषा जल्पना। काल ब्याल कर बक्षक जोई, सपनेहु समर की जीतियों सोई। श्री राम परमात्मा हैं, काल के भी काल हैं, तुम मेरी मान जा। राम जी की शरण में चला जा। रावण तलवार निकालते हुए काल नेमी से बोला, मुझे तो चतुराई की बात सुना रहा है, तो मुझे उपदेश करने वाला गुरु बन रहा है, मैं तुझे मार डालता हूँ। काल नेमी ने विचार किया कि रावण के हाथ से मरूंगा तो मेरा मरण बिगड़ेगा, मैं हनुमान जी के हाथ से मरूंगा तो मेरा मरण सुधर जाएगा, हनुमान जी के मार्ग में विघ्न करूंगा। काल नेमी ने द्रोणाचल पर्वत के पास माया से एक आश्रम खड़ा किया और उसमें ऋषि का वेश धारण करके बैठ गया। हनुमान जी दौड़कर जा रहे थे, उनको प्यास लग रही थी। ये कोई ऋषि का आश्रम है, ऐसा समझ करके हनुमान जी ने इस आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि का वेश धारण करके बैठे हुए काल नेमी ने कहा, बेटा आओ यहां बैठो, तुम चिंता मत करो। लक्षण वहां जाग चुके हैं, यहां बैठे मुझे सब कुछ दिखाई देता है, अब औषधि की आवश्यकता नहीं है, राम जी की जीत होनी है। काल नेमी की इच्छा हनुमान जी को बातों में रोक रखने की थी। हनुमान जी ने सुना, मुझे प्यास लगी है। काल नेमी ने कमंडल का जल दिया। हनुमान जी ने कहा, ये तो बहुत थोड़ा है, मुझे प्यास ज्यादा लगी है। काल नेमी ने एक नकली शिष्य को आज्ञा दी, हनुमान जी को सरोवर के पास ले जा। हनुमान जी तुम आज स्नान करके आना, इसके बाद मैं तुमको मंत्र दूंगा, इस मंत्र के बल पर मुझे यहीं बैठे बैठे सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। हनुमान जी महाराज जल पीने के लिए सरोवर में घुसे। वहां जल में एक मगरी ने आकर के उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने प्रहार करके मगरी का विनाश कर दिया। उस समय मगरी में से एक अप्सरा का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उस अप्सरा ने हनुमान जी से कहा कि ऋषि के शाप से मैं मगरी बन गई थी, तुम अब शीघ्र ही द्रोणाचल पर जाओ। ये जो ऋषि तुमको मिला है, ये ऋषि नहीं है बल्कि काल नेमी राक्षस है। ये सुनकर के हनुमान जी दौड़ते हुए आश्रम में लौटे। काल नेमी ने नाटक किया। उसने हनुमान जी से कहा, बेटा तू यहाँ आकर के बैठ, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। हनुमान जी ने कहा, मंत्र लेने से पहले गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ती है ना। उन्होंने जोर से काल नेमी पर मुष्टि प्रहार किया। कै कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। सिर लंगोर लपेटी पछारा, निज तनु प्रकटेसी मरती पारा। काल नेमी ने राक्षी रूप प्रकट किया। हनुमान जी के साथ उनका युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उनका विनाश किया। फिर वहां से हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर दौड़ते हुए गए, परंतु वहां संजीवनी औषधि को एक बार की पहचान नहीं सके। तब हनुमान जी ने संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठा लिया। देवता और गंधर्व हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। इस और श्री रामचंद्र जी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हनुमान जी अब तक क्यों नहीं आए। रात अब पूरी होने ही वाली है, सूर्योदय का समय होने आया है। रामचंद्र जी ने मनुष्य जैसी लीला कर रहे थे। इतने ही में हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत लेकर के आ पहुंचे। आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी का आलिंगन करते हुए कहा कि हनुमान, आज तुम मेरे लक्षण को प्राण दान देने वाले हो। सुखेन वैद्य ने संजीवनी वनस्पति ढूंढ निकाली, उसका दिव्य रस बनाकर के लक्षण के मुख में डाला। किसी किसी रामायण में ऐसा भी वर्णन आता है कि हनुमान जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया कि इतना भारी पर्वत इस समय मैं ही ला सका, और इसी कारण से इसके परिणाम स्वरूप ही लक्षण जी जीवित होने वाले हैं। तो हनुमान जी ने सुखेन वैद्यराज से पूछा कि लक्षण जी कितनी देर में जागेंगे।
तो सुखेन ने कहा, इस वनस्पति का रस पेट में पहुंचने के 10-15 मिनट में जग जाने चाहिए। ये संजीवनी वनस्पति है। लक्ष्मण जी के मुख में यह रस डालने के उपरांत ठीक ठीक समय हो गया, परंतु लक्ष्मण जी जागे नहीं। पुनः रस दिया गया, परंतु लक्ष्मण जी की मूर्छा नष्ट नहीं हुई। उसमें व्यवृत जामन बोले कि वैद्यराज, औषधि तो तुम्हारी ठीक है, परंतु अनुपान बराबर नहीं है। तो वैद्यराज ने पूछा, अनुपान में क्या करना है? जामवान ने कहा, राम जी के चरणों की रज इस रस में मिलाकर दोगे, तब लक्ष्मण जी जागेंगे। श्री रामचरण रज ही अनुपान है। हनुमान जी को विश्वास हो गया कि ये तो प्रभु हैं जो मुझे यश देते हैं। ये सब कुछ तो श्री राम ही कर सकते थे, परंतु मेरी कीर्ति बढ़ाने के लिए ये लीला करते हैं। श्री रामचरण की रज रस में पधराई और लक्ष्मण जी के मुख में उसके जाते ही लक्ष्मण जी जाग गए। परम आनंद हुआ। प्रभु ने लक्ष्मण जी का आलिंगन किया। तत्पश्चात भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रावण थक गया, उसका कवच टूट गया, वह अत्यंत घायल हो गया। उसे मूर्छित पड़ने की तैयारी में देखा। उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा, आज तुम बहुत श्रमित हो गए हो, अब घर जाओ, भोजन और विश्राम करो। अब आज मुझे युद्ध नहीं करना, कल देखेंगे। शत्रु जब घायल होता है तभी उसको मारा जाता है, परंतु रावण घायल हुआ, उसमें राम जी ने युद्ध बंद कर दिया। संसार के इतिहास में ऐसा उदाहरण कभी भी मिलेगा नहीं। श्री राम अति सरल हैं, शत्रु के साथ भी सरल हैं। रावण को आश्चर्य हुआ कि लोग जितनी राम जी की प्रशंसा करते हैं वे कम ही हैं। रावण राम जी की शक्ति देख करके अत्यंत घबराया। उसने कुंभकर्ण को जगाने की आज्ञा दी। राक्षस कुंभकर्ण के पास गए, वह निद्रा में था। राक्षसों ने उसे जगाया, मदिरा पिलाई, मांस खिलाया। कुंभकर्ण रावण के दरबार में आया। दरबार में आकर के कुंभकर्ण ने रावण से कहा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था तो युद्ध मत कर, परंतु तुम माना नहीं, इसलिए आज ये प्रसंग उपस्थित हुआ। राम देवता नहीं परमात्मा है, तो परमात्मा के साथ विरोध करता है। मैं तेरी सहायता करने को तैयार नहीं। तुम मूर्ख है, ईश्वर के साथ विरोध करता है। ईश्वर के साथ जो विरोध करे उसकी सहायता कौन करे? मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा। मैं विभीषण की भांति राम चरणों में आश्रय लूंगा। आज ही मैं तुझसे कहता हूं कि राम जी के साथ तू वैर मत कर, अहंकार छोड़ दे, राम जी की शरण स्वीकार कर ले, उसी में तेरा कल्याण है। रावण ने क्रोध में भर करके कहा, कुंभकर्ण, मैंने तुझे उपेक्षा करने के लिए नहीं जगाया, युद्ध करने के लिए जगाया है। निद्रा आ रही है तो चला जाए यहां से, मुझे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। कुंभकर्ण को विश्वास हो गया कि रावण मानने वाला नहीं, उल्टा वह नाराज हो गया है। तब कुंभकर्ण युद्ध के लिए रणभूमि में गया। उसका ऐसा भयंकर स्वरूप था कि वानरों को भी आश्चर्य हुआ। विभीषण ने देखा कि कुंभकर्ण युद्ध करने आया है। वह दौड़ता हुआ कुंभकर्ण के पास गया, उसको प्रणाम करके कहा, तुम्हारा छोटा भाई तुमको प्रणाम कर रहा है। भाई, मैं क्या करूं? रावण को मैंने बहुत समझाया, परंतु उसने माना नहीं। मुझे लात मारी, मेरा उसने तिरस्कार किया, इसलिए मैं राम जी की शरण में आ गया। कुंभकर्ण ने विभीषण को उठा करके आलिंगन किया और कहा, भाई, तुमने बहुत ही अच्छा किया। हमारे वंश में तू ही एक पुण्य आत्मा है। राम जी की शरण में तू चला गया, ये बहुत उत्तम किया।
परंतु भाई अब मुझे कुछ भी ठीक दिखता नहीं। मेरा कौन है और पराया कौन है कुछ खबर पड़ती नहीं। अब तो शीघ्र ही यहां से जा। फिर तो राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। कुंभकर्ण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। राम जी ने कुंभकर्ण का हाथ काट डाला। वे हाथ भयंकर था, काटा हुआ हाथ वानर सेना में गिरा। उसमें बहुत से वानरों को उसने कुचल डाला। कुंभकर्ण बिना हाथ के हो गया। उस समय उसने माया करके भयंकर रूप धारण कर लिया। राम जी ने उसके मुख पर प्रहार किया। देवता गंधर्व रघुनाथ जी को मनाने लगे कि अब इसको अधिक मत खिलाओ, जल्दी मारो। रघुनाथ जी ने इंद्रस्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण का माथा काट डाला। कुंभकर्ण गिर गया। देव गंधर्वों ने श्री रघुनाथ जी की स्तुति करते हुए कहा, ये देवताओं को अत्यंत कष्ट देता था, आज आपने इसका उद्धार कर दिया। आज हम निर्भय हो गए। आज पृथ्वी का भार उतर गया। रावण को जब समाचार मिला कि कुंभकर्ण मारा गया तो वह बहुत व्याकुल हुआ। रावण मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर उठ करके विलाप करने लगा। उस समय इंद्रजीत वहां आया। रावण को आश्वासन देते हुए उसने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण को मारूंगा, सब शत्रुओं का विनाश करूंगा। इसी समय मैं निकुंबला गुफा में जाकर के यज्ञ करता हूं। यज्ञ कुंड में से जो रथ निकलेगा उसमें बैठ करके मैं युद्ध करने जाऊंगा, जिससे मुझे कोई नहीं मार सकेगा। शत्रुओं का विनाश करने के लिए इंद्रजीत यज्ञ करने बैठा। अभी 4 विधि से शत्रु का वध करने के लिए ऐसा यज्ञ होता है। विभीषण को खबर पड़ी कि इंद्रजीत इस विधि से यज्ञ करने बैठा है। विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा, इंद्रजीत का ये यज्ञ परिपूर्ण हो गया तो फिर उसे कोई मार नहीं सकेगा। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई ही, नाथ बेगी पुनि जीती न जाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं आता हूं, इंद्रजीत का संहार करता हूं। परंतु विभीषण जी जानते थे कि इंद्रजीत को ब्रह्मा जी का वरदान था कि 12 वर्ष तक जिसने निद्रा और आहार का त्याग किया हो उसी के हाथ से इसका मरण होगा। जो पूर्ण इंद्रजित है वही इंद्रजित को मार सकता है। रावण काम का स्वरूप है, इंद्रजित मोह का स्वरूप है। मोह मरे तो ही काम मरता है। जब तक मोह है तब तक काम को मारना ये बहुत कठिन है। मोह को मारना ये अत्यंत कठिन है। 12 वर्ष तक जिसने अन्न का त्याग किया हो, आहार का त्याग किया हो, निद्रा का त्याग किया हो, वही मोह को मार सकता है। वन में पधराने के उपरांत लक्ष्मण जी किसी भी दिन सोए नहीं थे। श्री राम शयन करते, उस समय लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में जागते रहते। विभीषण ने राम जी से कहा, लक्ष्मण जी उसे मार सकेंगे, दूसरा कोई उसे नहीं मार सकेगा। रघुनाथ जी ने आज्ञा की, लक्ष्मण आप तुम इंद्रजीत को मारो। राम जी का वंदन करके लक्ष्मण जी चल दिए। वानर सेना साथ थी। निकुंबला में प्रवेश किया। अनेक राक्षस वहां इंद्रजीत की सुरक्षा कर रहे थे। उन सब राक्षसों का विनाश किया। इंद्रजीत का यज्ञ छिन्न भिन्न कर डाला। इंद्रजीत क्रोध से भर गया। वह यज्ञ क्रिया से विमुख होकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करने को निकल पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण के प्रत्येक रोम रोम पर उसने बाण मारे। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि अनेक बाण लगने पर भी लक्ष्मण जी को तनिक भी पीड़ा अनुभव नहीं होती थी। वर्णानी संति देहे में पीड़ाम जानाति राघवा। बाण लगते हैं लक्ष्मण जी को और पीड़ा होती है राम जी को। भक्त और भगवान इस प्रकार एक ही होते हैं। इंद्रजीत महान वीर था। उसने लक्ष्मण जी को अतिशय बाण मारे। लक्ष्मण जी का संपूर्ण शरीर बाण में हो गया। बहुत रुधिर निकलने लगा। सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से कहा, आपको बहुत परिश्रम हो गया है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होती।
बाण मेरे शरीर में लगे तो हैं, परंतु इनकी पीड़ा मुझे नहीं होती। लक्ष्मण जी के रोम रोम में श्री राम ऐसी ध्वनि निकलती थी। और उससे अनेक बाण लगने पर भी लक्ष्मण जी को उसका दुख अनुभव नहीं होता था। यदि उसका दुख होता होगा तो राम जी को होता होगा। लक्ष्मण जी राम जी के अंतर्यामी थे। लक्ष्मण और इंद्रजीत का भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का हाथ काट डाला। फिर तो लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की, श्री राम धर्मनिष्ठ हैं, एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सिद्धांत यदि सत्य हो तो ये बाण इंद्रजीत का मस्तक उड़ा देगा। लक्ष्मण ने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ा करके श्री राम का जप किया। प्रतिज्ञा करके जैसे ही बाण छोड़ा कि इंद्रजीत का मस्तक कट गया। इंद्रजीत गिर पड़ा। गिरते गिरते भी उसने अनेक वानरों को घायल कर दिया। लक्ष्मण जी का जय जयकार हुआ। देव गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के साथ रामचंद्र जी के पास जाकर के प्रणाम किया। हनुमान जी ने इंद्रजीत का मस्तक दिखाया। प्रभु ने लक्ष्मण जी का आलिंगन करते हुए कहा, मेरे लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा है। इंद्रजीत मर गया, अर्थात रावण भी मरा जैसा ही है। अब रावण को मारना ये सब बहुत कठिन नहीं है। इंद्रजीत को मारना ही बहुत कठिन था। रावण की अपेक्षा भी इंद्रजीत अधिक प्रबल था। राम जी ने लक्ष्मण जी की अत्यंत प्रशंसा की। उस समय इंद्रजीत का मस्तक लेने के लिए उनकी पत्नी सुलोचना वहां आई। उसके विलाप से राम जी का हृदय पिघल गया। राम जी तो बड़े दयालु थे। राम जी ने सुलोचना से कहा, तुम कहो तो तुम्हारे पति को मैं जीवित कर दूं, उसको 1000 वर्ष की आयु दे दूं। राम जी इंद्रजीत को जीवित करने को तैयार हो गए। तब सुलोचना ने मना किया, कहा, मेरे पति युद्ध करते करते मरे हैं, इसलिए उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है। आप इन्हें जीवित करेंगे तो ये मुझे उल्हाना देंगे। सुलोचना सती हो गई। सियावर रामचंद्र की जय।